एपिसोड की शुरुआत में दोनों वक्त का इंतजार कर रहे थे। जैसे वक्त हुआ, दोनों सबसे पहले एक दूसरे के गले लगे। चैंग रेडी थी सच सुनने के लिए। पिछली बार की तरह वो नहीं घबराएगी। जैंग ने उसे वही कागज को दिया। अंदर सिसिफिस की ड्राइंग बनी थी। इसका क्या मतलब? ये नेवर गिव अप को दर्शाता। जैंग ने कहा, जैसे उन्होंने जीरोंग के फेथ को चेंज किया, वैसे वो उसका भी करेगा, चाहे उसे कितने भी बार सिसिफिस की तरह पत्थर को रोल करना पड़े। वो इन 46 मिनट्स को 24 आवर्स में बदल के ही रहेगा। इस बार चैंग उसके साथ है। ये छोड़ो, जैंग ने उसके लिए फायर क्रैकर्स लाए थे। 2022 वाले ने 2021 वाले को मैसेज करके बताया। इतना कुछ चेंज करके स्टील चैंग को किसी ने कार से हिट किया और वो नहीं रही। आगे बताया, वो इस अपार्टमेंट में रह रहा, मतलब गांव जरूर उसे धोखा देगा। उसने ये सारी बातें चैंग को ना बताने के लिए कही। 2022 वाले ने पूछा, वो गांव पर नजर रखने के बाद भी उसे धोखा किस बात पर मिला? ये पूछने पे उसे कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि इधर ये दोनों एक दूसरे में इतना गुम हो गए, मैं क्या ही बताऊं। इसी बीच उन्होंने काफी राह देखी, कोई तारा गिर ही नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने फायर क्रैकर से ही एक विश मांगी। चैंग चाहती थी कि उसका पूरा लक जैंग को मिल जाए। आगे चैंग के पूछने पे जैंग ने उसे एक्सीडेंट वाली बात बताई। डोंट वरी, उसने सब कुछ नहीं बताया। और कहीं भी क्या, वक्त पहले ही खत्म हुआ। अगली सुबह जैंग हॉस्पिटल में उसे पता चला चैंग ऑलरेडी कहीं जा चुकी है। ऊपर से उसका फोन बंद, लेकिन उसे एक मैसेज रिसीव हुआ जो था 2022 वाले के लिए। 2022 में जैंग के मेमोरीज में चेंजेस आए और उसे वही मैसेज मिला। चैंग ने लिखा, वो अपनी लाइफ उसके फेथ को चेंज करने के पीछे वेस्ट ना करें, इससे कुछ नहीं होगा। जीरोंग बेस्ट एग्जाम्पल थी। भले ही टाइम एंड स्पेस जैसी नायाब चीज उनके साथ हो रही, इसीलिए हम दोनों में से किसी एक को दूर होना होगा। जो मैं रहूंगी, प्लीज मुझे भूल जाओ। मेरी लाइफ में पहले ही काफी रिग्रेट्स है। शुक्रिया मुझसे प्यार करने के लिए। बेचारा जैंग दोबारा बेवकूफ बना, पिछली रात चैंग के खुशनुमा बर्ताव को देख। इधर जैंग भी चैंग को ढूंढने के काम में लगा था। इतने में जून एक नया केस ले आया। थोड़े दिन पहले फैंग ग्रुप के एम्प्लॉय को उसके ही बॉस ने जबरदस्ती ड्रंक करके सेक्सुअली हरास किया। बिना रीजन के उसे कंपनी से भी बाहर निकाल दिया। नाम जियांग। ऐसे केस में एविडेंसेस मिलना थोड़ा मुश्किल रहे थे। उसने जून को हर छोटे से छोटे क्लूज या एविडेंस को जमा करने के लिए कहा। हमने देखा चैंग अपने ग्रैनी के घर आई। वहां उसे पुरानी चीजों को देख काफी ज्यादा मॉम डैड की याद आने लगी। उसने कहा, मॉम डैड, हम जल्दी ही मिलने वाले। क्या आप समझे इन शब्दों का अर्थ? डिनर के वक्त ग्रैनी ने चैंग के शादी की बात छेड़ी। इतना ही नहीं, जैंग का भी जिक्र किया कि वो अच्छा है, मैं कब तक रहोगी, वही इमोशनल अत्याचार। चैंग ने उल्टा ही उनकी शादी की बात की। वाह रे वाह, क्या करे इस लड़की का। वैसे वो सीरियस थी। एक्सीडेंट होने को बस एक ही महीना बचा। चैंग के बाद ग्रैनी का कौन ख्याल रखेगा? टाइम एंड स्पेस ओवरलैप होते जैंग को चंद सेकंड लगे वो कहा गई से लेकर ग्रैनी के घर का लोकेशन निकालने तक। उसने तुरंत 2021 वाले को एड्रेस भेज जल्दी से जाने के लिए कहा। और हाँ, वार्निंग भी दी, वहां जाकर चैंग को कोई एंथ्रोफिस की थ्योरीज बताना शुरू मत हो जाना। मुझे ये नहीं समझ रहा, ये घमंडी इंसान इतने जल्दी से मान कैसे गया? ग्रैनी के घर जाने के लिए रात भर ड्राइव करना पड़ता। अब उसका टाइम नहीं खराब होगा क्या? जैंग को एकदम से एक बहुत ही बुरी बात पता चली। उस टाउन में तूफान आने वाला, इतना कि उसमें 2 लोगों की मौत हो गई और काफी लोग इंजर्ड है। सुबह सुबह जैंग ने देखा चैंग माउंटेन्स पे गई थी अपने मॉम डैड के ग्रेव के पास, और वो वापस ही नहीं आई। कहीं उसके साथ कुछ नहीं 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 नहीं। जैंग ऐसे ही यही रुक इंतजार नहीं कर सकता। वो पहले फील्ड रिसोर्स टीम में रह चुका, इसलिए वो कुछ इक्विपमेंट्स को ले माउंटेन्स पे पहुंचा। लकीली चैंग उसे थोड़ी बुरी हालत में मिली। जैंग ने उसे कोट पहनाया, हाथ में बैग दिया और उसे उठाकर घर लाया। दोबारा 2022 वाले के मेमोरीज में चेंजेस उसने चैन की सांस ली। चैंग ने उसके हाथ पे का चोट का निशान देख उसे ट्रीट करने लगी। दोबारा एक चीज हुई, जैंग खो गया। हेलो, बाहर आ, बाहर आ गया। जैंग ने उसके ऊपर गुस्सा किया, डांटा और कहा, चैंग, तुमने कभी सोचा तुम खुद को सैक्रिफाइस कर रही हो प्यार के लिए और दूसरों को बचाने के लिए? तुमने कभी दूसरों से पूछा कि वो क्या सोचते?
और आज तुमने जो किया, अगर इससे ग्रैनी को कुछ हो जाता तो। चैंग फिर से वही बातों को ले बैठी। वो फेथ को चेंज नहीं कर सकते, जीरोंग का एग्जाम्पल, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ खत्म कर दो, ब्ला ब्ला ब्ला। जैंग कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर एग्री नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे साथ 23 आवर 14 मिनट्स मिलते, जो कुछ होगा हम साथ में तीनों फेस करेंगे। रात को जैंग सोच रहा था, जब चैंग उसके पास आती, क्यों वो नर्वस या इमोशनल हो जाता। वाओ, ये तो बदल रहा। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त तीनों को उनके पड़ोसी की रोने की आवाज आई, क्योंकि उनके ग्रैंड डॉटर को ऑफिसर्स अरेस्ट करके लेकर गए। कोइंसिडेंटली उनकी ग्रैंड डॉटर जियांग थी। ऑफिसर्स ने जियांग को अरेस्ट किया था क्योंकि उनके पास कुछ एविडेंसेस थे जियांग के खिलाफ। जैंग ने चैंग को साइड में ला बताया, ये केस उसके पास आया है। जून पूरा कोशिश कर रहा सबूतों को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन उसने केस अब तक नहीं लिया। ऑनलाइन इससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे कि एक लड़की नशे की हालत में किसी आदमी से कैसे छूट सकती। ऐसे ही कुछ बुलशिट क्वेश्चंस, मतलब कुछ सेंस है इन सवालों का। अरे उसे उसकी जान बचानी थी, इसलिए जियांग को वहां से किसी भी हालत में भागना पड़ा होगा। बेचारी की सिचुएशन उसे ही पता। ओके बाबा, ओके ओके ओके। जैंग मान गया केस लेने के लिए, बट पहले उन्हें जियांग को बाहर लाना होगा। उससे उन्हें पता चलेगा असल में क्या हुआ। जाने के वक्त ग्रैनी ने चैंग का हाथ पकड़ जैंग के हाथों में दे कहा, आप प्लीज इस छोटे से डोरेमोन का ख्याल रखना। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा। उसकी नींद खुलने पे जैंग पुलिस स्टेशन में जा जियांग को छुड़ा कर लेकर आया। उसने पूरी कहानी बताई। उस दिन ऐसा हुआ था, जियांग, बॉस और एक क्लाइंट, इन तीनों का साथ में डिनर था। सो एम्प्लॉय के तौर पर उसे बॉस ने की हुई ड्रिंक को पीना ही पड़ा। गलती ये हुई कि उसने इतना पी लिया कि वो बेहोशी हो गई। इसी का फायदा बॉस ने उठाया, कार में जबरदस्ती करके। इतना ही नहीं, बॉस जियांग के साथ घर आया, वहां भी वो जबरदस्ती कर रहा था। उसने किसी तरह पैर मार, हाथ मार, कुछ ना कुछ करके वो वहां से भाग निकली। बट उसे इतना पता है, एक किक में बॉस बहुत ज्यादा रोया था। मतलब आप समझ सकते हो वो किक उसे कहाँ लगी होगी। जैंग के अकॉर्डिंग उसने सारे सीसीटीवी फुटेज को देखा, लेकिन वो सारे जियांग के खिलाफ थे। होटल की सीसीटीवी में जियांग फुल हाई थी। उसका बॉस कुछ भी बताकर केस जीत सकता। लाइक जियांग ने उसे घर ले आई। फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी गलती जियांग से हुई, ऑनलाइन लोगों से हेल्प मांगकर। लोगों ने उल्टा इस पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। ऑफिस में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। चैंग की ओपिनियन पूछने पे उसे सबको समझाया, ऐसी सिचुएशन उस पे गुजर चुकी। ऑनलाइन लोग सच्चाई आने से पहले ही कैसे कैसे ओपिनियंस बना लेते हैं या खुद ही फैसला कर देते हैं, उसे अच्छी तरीके से पता है। वो चाहती थी सारे जर्नलिस्ट मिलकर सबूतों को ढूंढे। सच्चाई को बाहर लाना उनका काम है, इसलिए उसे सब लोगों की मदद चाहिए। क्या लगता है उसे मदद मिलेगी? ऑब्वियसली हाँ। और इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करना। सो बाय बाय।